पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में भारतीय वैज्ञानिक थे सीबी रमन। इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसी रमन इफेक्ट की वजह से इनको 1923 में साइंस का नोबेल भी मिला था। तो 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज हुई, इसीलिए 28 फरवरी को ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि फरवरी में 3 डे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस, दूसरा है 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस और तीसरा है 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिए। वैसे मैं सारे आपको रिवाइज कराता हूँ। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया, 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया, 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया, 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया गया, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस मनाया गया, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया, 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया, 25 फरवरी को रक्षा सुरक्षा कोर का स्थापना दिवस मनाया गया, 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस मनाया गया और 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस मनाया गया। तो फरवरी में इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? तो अभी साउथ कोरिया में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर रिकॉर्ड की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सबसे कम दर्ज की गई तो कितनी? 0.72, सिर्फ 0.72 प्रजनन दर साउथ कोरिया में दर्ज की गई है। और आपको पता है, अगर किसी देश की जनसंख्या स्थिर रखनी है, स्टेबल रखनी है, तो उसकी प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए? 2.1, ये स्थिर रखने के लिए होनी चाहिए। लेकिन साउथ कोरिया में कितनी दर्ज की गई है? 0.72। तो दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर साउथ कोरिया में रिकॉर्ड की गई। अब साउथ कोरिया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल। अभी साउथ कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। साउथ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। और यून सुक योल ये साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने अभी गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया, इसमें यूएसए टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूएसए फर्स्ट पे है, यूके सेकंड पे है और फ्रांस थर्ड पे है।
अच्छा, इसमें अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? अपना देश भारत 42वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे? 42वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो डेंगू के बढ़ते हुए प्रकोप की वजह से पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। यह है साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू, और यहाँ पे डेंगू के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए यहाँ पे स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई। अब पेरू, तो पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? सोल। और पेरू के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डीना बोलुआर्टे। कौन है? डीना बोलुआर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला किया है? तो अभी तेलंगाना सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना, ये तेलंगाना के हैदराबाद में बन रही थी, इसको बंद करने का फैसला किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं और किसानों की मांग के कारण तेलंगाना सरकार ने यह फार्मा सिटी परियोजना बंद करने का फैसला किया है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की। और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो चुनाव आयोग ने अभी शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। देश के जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पे ये अभियान चलाया जा रहा है, मेरा पहला वोट देश के नाम, जिसमें क्या है, जो नए वोटर हैं वो बढ़ चढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। इसलिए है ये मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान। इसको चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। अब मॉरिशस, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रूपी। और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगनॉथ। कौन है? प्रविंद जगनॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एनईपी 2020 की पहुंच हर छात्र तक पहुंचाने के लिए ये स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से निपटने के लिए विधेयक पारित किया? तो अभी असम सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से निपटने के लिए विधेयक पारित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम ने किया, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। और इस बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मस्कट क्या था? अष्टलक्ष्मी। अच्छा, काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। और उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटके नेशनल पार्क भी असम में है। असम में कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं? कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये पंकज कुमार चटर्जी ने जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होन्यूर से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को भी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। और टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, उनको भी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी 77 में बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता। 58 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और रामभद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। KPP नाम्बियार पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किसे भारत के लिए नया CEO नियुक्त किया है? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इसने अभी सचिन जैन को भारत के लिए नया CEO नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है सचिन जैन और इन्हीं को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए नया CEO नियुक्त किया। अच्छा, अभी अजय माणिक राव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के JAF की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। श्री साद अहमद बाराइज भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। और भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसिंदा कल्याण बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्रेठा थाविसिन। कौन है? श्रेठा थाविसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन हुआ है? तो गोवा के गवर्नर की ये बुक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, इसका अभी विमोचन हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। और इन्हीं की ये बुक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। अच्छा, अभी इंडियन एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण E-बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव ये गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है। अच्छा, गोवा में वोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुट्टीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भगवान महावीर नेशनल पार्क है और मूलन नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करेगा? तो अभी न्यूजीलैंड तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या था तंबाकू विरोधी कानून? जब न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी जेसिंडा आर्डन, उस टाइम ये कानून आया था। और इस कानून में क्या था कि 1 जनवरी 2009 के बाद, कब से? 1 जनवरी 2009 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं वो तंबाकू नहीं खरीद सकते, उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। किसने लगाया